और कुछ लोगों को तो जेन्युइनली ये बातों की जीवन में जरूरत है गाइज। ठीक है, जब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं, सबसे पहले हम अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इन जनरल वर्ड को डिफाइन करें तो हम कहेंगे हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। गलत बात नहीं है, कह सकते हैं कि भैया हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सही हैं, सही से ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो दैट्स हाउ वी कैन एक्चुअली सिंपली डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बट ब्रॉडर वेज में अगर आप देखोगे, लाइक एनसीईआरटी हैज आल्सो सेड कि केवल क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का सही काम करने को ही हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ डिफाइन कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल के लिए, या किसी पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं उस पॉपुलेशन को अगर मैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कह रही हूँ, मेंबर्स को रिप्रोडक्टिव हेल्दी कह रही हूँ, तो क्या उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का सही से काम करना केवल यही रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डिफाइन करता है? तो नहीं, इसमें हम और भी चीजों को इंक्लूड करते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द कंप्लीट फिजिकल, बिहेवियरल, सोशल एंड इमोशनल well-being in the aspect of reproduction will make that person reproductively healthy. Now let me tell you guys, मैं बताना चाहूंगी आप लोगों को इसका मतलब क्या है। उससे पहले मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ, जो जितना मैंने बताया। अगर मैं सिंपली इस आज के टाइम पे अवेयरनेस हर चीज का, क्योंकि एक्सेस है, बिकॉज इंटरनेट है और इसीलिए बेटा हर चीज का एक्सेस है। अब आप बहुत सारे, आई एम श्योर हो सकता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हो भी, कह नहीं सकते हैं, है ना, यहाँ पे स्क्रीन के पीछे, क्योंकि यहाँ पे भी टाइप करते हैं बेटा, यहाँ पे भी आई हैव सीन टाइप करते हैं। अब मैं कहना चाह रही हूँ वही बात कि अब्यूज करना, है ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना जो सेक्सुअल वर्ड हो, या सेक्सिस्ट कमेंट्स लिखना, या ऐसे आप सोच के देखिए, मतलब हम कह रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कह रहे हैं कि वो इंसान रिप्रोडक्टिव हेल्दी है? क्योंकि वो समाज में कैसा व्यवहार कर रहा है, वो गालियां दे रहा है, वो अब्यूज कर रहा है, सेक्सुअली बेटा खराब टर्म्स लिख रहा है, और वो बेटा वो जो व्यक्ति लिख रहा होता है ना, उसको लग रहा होता है कि भैया हम तो समाज सुधारक हैं, इनको सुधारेंगे हम। और आप उनके शब्दों को देखेंगे तो उनको 100 नहीं 1 लाख x टाइम सुधरने की जरूरत है, पर वो समाज सुधारक बने पड़े होते हैं। और उनके शब्दों को अगर आप देखेंगे, उनके व्यवहार को अगर आप देखेंगे, कहीं से भी वो सुधरे हुए नहीं होते हैं। तो दे आर नॉट मेंटली, सोशली, बिहेवियरली गुड, है ना। और इसमें बहुत सारी अदर चीजें भी आती है। तो मैं ये कह रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे व्यक्ति एग्जिस्ट करते हैं, दे आर नॉट रिप्रोडक्टिवली हेल्दी गाइस, वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं होते। आप देखिए, जब मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रही थी तो मैं कह रही थी, अभी हम पढ़ेंगे भी कि हम कहते हैं सेक्स एजुकेशन प्रमोट किया जाना चाहिए स्कूल में, इन सारी चीजों पे खुल के बात होनी चाहिए। और जब खुल के बात की जाती है तो आधे लोगों का व्यवहार आप देखिए, ऑनलाइन में देखिए तो सोचिए ऑफलाइन में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसे लोगों को आप रिप्रोडक्टिवली फिट नहीं कह सकते, जो ऐसी बातों को सुन के एकदम उत्तेजित हो जाते हैं गाइस, है ना। और फिर आजकल सोशल मीडिया की वजह से तो मैं कह ही रही हूँ ना कि उनको लगता है कि आई हैव द राइट टू से व्हाटएवर आई कैन से, एंड दे आई एम टेलिंग यू, मतलब मैं तो फिर भी बेटा थोड़ी बहुत वोकल हूँ, मैं बोलती हूँ, बट आई एम टेलिंग यू, मैं सिर्फ 1% ऑफ द चीजें बताती हूँ विच आई सी एवरी डे। इफ आई शो यू द डीएम्स, if I show you certain more things, you will be shocked that some people can actually say those things. I'm telling you genuinely. And फिर आप सोच के देखिए उनकी कितनी, और मैं सच में ना, पहले की बात और अब की बात में बड़ा डिफरेंस है। अभी मैं genuinely ये सोचती हूँ कि how sick these people are, exist कैसे करते हैं और मुझे ये समझ नहीं आता, ये आपको मतलब ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, बट आप एक्चुअल में देखेंगे कि दे आर जस्ट सो सिक, बिकॉज इतनी अभद्र, इतनी गंदी बात, इतने गंदे शब्द, इतनी गंदी चीजें कोई सोच भी कैसे सकता है? ये व्यक्ति तो लिख रहा है ओपनली, और उनको लगता है कि सामने वाला गलत है, पर मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, मैं तो बिल्कुल सही हूं। सो दे आर नॉट रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है गाइस। और सिर्फ यही नहीं, आप सोचिए ऐसे लोग बेटा जो ईव टीजिंग करते हैं, छेड़ते हैं, लोगों को गंदी नजरों से देख रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं तो स्टेयर कर ही जा रहे हैं। एंड ऐसे एक्सपीरियंसेस मेरे लाइफ में मेरे साथ भी हुए हैं। और आप मतलब इट इज जस्ट सो रॉन्ग। आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हैं एंड देन देयर आर सम पीपल हु आर, एंड ऑफ कोर्स मोस्टली मेन, अब हम कहते हैं नॉट ऑल मेन बट येस, एंड दे ट्राई टू टच यू इन अ डिफरेंट वे, एंड फिर ऐसे जताते हैं अरे कुछ तो हुआ ही नहीं है, कुछ तो हुआ ही नहीं है। तो दे आर नॉट रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। समझ रहे हो ना? आई होप इतनी बातें तुम्हारी क्लियर हो गई होगी। दिस इज ऑल बेटा कंप्लीट फिजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल, फिजिकल वेल-बीइंग ऑफ अ पर्सन इन एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। अब प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी, अपनी बॉडी को अच्छे से समझना बेटा, ये भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी उसमें आता है कि हम अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना, और हम प्यूबर्टी में आने वाले चेंजेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। ऑल दिस इज बेटा इंक्लूडेड इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और जब भी ऐसे व्यक्ति किसी भी समाज में रह रहे होते तो उस समाज को, सोसाइटी को हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहते हैं, ठीक है ना। अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन हो गई। आई एम श्योर अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे एस्पेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ अगेन जनरल बातों की। बेटा देखिए, पूरे वर्ल्ड वाइड, और सबसे ज़्यादा मैं हमारे देश की बात करूंगी क्योंकि हमारे देश में पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी समस्या है। हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अभी पढ़ेंगे। एक्सप्लोजन का मतलब भाई बहुत ज़्यादा ग्रोथ। तो एक्सप्लोजन में आप देखोगे कि हमारी पॉपुलेशन, और सरप्राइजिंगली वी वर द वेरी फर्स्ट कंट्री टू स्टार्ट द प्रोग्राम्स कॉल्ड एज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स गाइस। कि बेटा इसको तो आप नोट कर लीजिए। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं बेटा,
सच्चाई तो ये है कि जितने लोग बेटा पढ़े लिखे भी होते हैं ना, और सच्चाई आप, मैंने बोला ना अवेयरनेस है, आप सोशल मीडिया पे हैं, आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, आप देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कितनी अच्छी सिविक सेंस है ही नहीं बेटा, खत्म है। और आप हर दूसरे मिनट ऐसा कोई ना कोई बेटा चीज़ होते हुए देख रहे होंगे जिनसे आपको लग रहा होगा यार क्या होगा इस देश का, क्योंकि देश बनता है देश के लोगों से, है ना। और देश के लोग ही अगर बेटा सुधर नहीं पा रहे हैं, जो चीज़ उनके हाथ में, उनके कंट्रोल में, वो उस चीज़ को ही बेटर नहीं कर पा रहे हैं, एंड यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, है ना। तो इसीलिए तो हम बोलते हैं लोगों को एटलीस्ट अवेयर तो करो, उनको पता तो चले सही क्या है गलत क्या है ना। लेकिन कुछ लोग तो भैया क्या ही मैं बताऊं, साफ चाहिए सारी चीज़ें साफ, गवर्नमेंट ये कर दे, गवर्नमेंट वो कर दे, गवर्नमेंट ऐसा कर दे वैसा कर दे, साफ से साफ जगह पे अगर आप बेटा ऐसे लोगों को भेज दोगे ना, वो उसमें गंद मचा देंगे। मैं आई एम टेलिंग यू। और आप किसी को बोलने की, आप किसी को ठीक करने की मजाल तो कर लो, हमारे देश में किसी को सुधारने की कोशिश कर लो, आपको खा जाएंगे बेटा। मैं सही बता रही हूँ, आप किसी को बोलने की हिम्मत तो करो। हाउ डेयर यू, सिखाएंगे तुम्हें, हाउ डेयर यू। हाँ, बड़ा हमें सफाई का ज्ञान दे रहे हैं, हमें इसका ज्ञान दे रहे हैं, हमें उसका ज्ञान दे रहे हैं। तो पॉपुलेशन इज अ वेरी बिग कंसर्न, क्योंकि उससे एसोसिएटेड ये सारी चीजें आती है। अब हम कह रहे हैं इसी रिप्रोडक्टिव हेल्थ और उसमें आप कंटिन्यू करके पॉइंट वाइज लिखिए। सोच रहे होंगे अरे हमें तो बहुत सारी चीजें पता है, आज भी ऐसे बहुत सारे बेटा लोग हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, हाउ डज इट हैपन, पीरियड्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड इतने मिथ्स हैं, ठीक है। इनफैक्ट अपनी बॉडी को भी नहीं समझते हैं, दे डू नॉट हैव रियली द आइडिया ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑल्सो। आप पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है अरे नहीं ये तो बड़ी ऐसी चीज़ है जो कॉमनली सबको पता होगी, बट नो, नहीं पता है, ठीक है ना। अब मैं बताऊंगी, धीरे धीरे बताऊंगी। तो क्रिएटिंग अवेयरनेस, मैं सारे दो चार पॉइंट्स बोलती हूँ, फिर लिखते रहेंगे, ठीक है ना। स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई लोगों को कुछ पता ही नहीं है अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपने और जब भी इसके बारे में डिस्कशन की जाए तो शू होने लग जाए, है ना। तो सेक्स एजुकेशन को भी प्रमोट किया जाना चाहिए। और सेक्स एजुकेशन लाइक आई साइड, कोई भी ऐसी एजुकेशन बेटा हमेशा म्यूचुअल होती है ना। तो सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करेंगे तो बच्चे पहले से बेटा बहुत सारी चीज़ों के लिए इन्फॉर्म रहेंगे, अवेयर रहेंगे। वेल इन्फॉर्म्ड होना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो सेक्स एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए। सेक्स क्राइम्स, सेक्स अब्यूजेस से भी लोगों को जागरूक करवाओ कि सेक्स अब्यूज़ भी कुछ होता है, सेक्स क्राइम्स भी कुछ होते हैं। सेक्स क्राइम्स में जैसे कि बेटा रेप केसेस, अटेम्प्ट टू रेप, है ना, या सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, गुड टच क्या होता है। आज के टाइम पे आपने बेटा सोशल मीडिया पे देखा होगा, सिखाया जाता है स्कूल्स में भी, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, कि सेक्सुअल अब्यूज़, भाई ये सेक्सुअल अब्यूज़ है। अगर कोई तुम्हें किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहा है, फिजिकली किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहा है, या तुम्हारे साथ ऐसी कोई भी चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, दिस ऑल बेटा सेक्सुअली, बेसिकली दिस ऑल कम्स अंडर सेक्सुअल अब्यूज़। सेक्सुअल अब्यूज़ भी कोई चीज़ होती है, गुड टच बैड टच भी कुछ होता है, सेक्सुअल क्राइम्स भी कुछ होते हैं। इसके बारे में भी अवेयरनेस क्रिएट करो। अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन, क्योंकि उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, है ना। आज भी बहुत सारे लोग बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान दे डू नॉट यूज मेंस्ट्रुअल पैड्स, है ना, दे यूज सिंपल क्लॉथ यूज करते हैं ड्यूरिंग देयर पीरियड्स, and in that case also they are not aware of how to maintain the hygiene if they are using the clothes instead of this menstrual pad. They are not aware कि हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करें कि प्रॉपर हाइजीन मेंटेन हो पाए, जिससे कि इससे फैलने वाली ऐसी खतरनाक बीमारियां ना हो। तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना। अब मैं कुछ पॉइंट्स को लिखती हूँ, फिर आगे कुछ पॉइंट्स करेंगे। बहुत जनरल होती है तब तक तो उसका फिर भी कई फैमिलीज, अब मैं बोल रही हूँ आई एम नॉट जनरलाइजिंग, है ना, बट आई एम श्योर आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे कि भाई जब तक तो माँ फिर भी प्रेग्नेंट है तब तक तो उसकी फिर भी ख्याल रखा जाता है। अभी की ही नहीं, मैं पहले की भी बात कर रही हूँ, तो तब तक तो फिर भी केयर होती है। लेकिन जैसे वो बच्चा पैदा कर देती है तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई वो फिर से अपने बैक टू अपनी प्रीवियस रूटीन में वापस आ जाए, एकदम से सारी रूटीन में वापस आ जाए, विच इज़ नॉट राइट। क्योंकि बेटा जितनी केयर उस न्यू बॉर्न बेबी को चाहिए होती है, इन्फेंट को चाहिए होती है, उतनी ही केयर उसकी माँ को भी चाहिए होती है। क्योंकि आफ्टर गिविंग बर्थ, इवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, हर बॉडी हैज़ बीन थ्रू सो मच, उसकी बॉडी में इतने हार्मोनल चेंजेस हुए, उन्होंने एक नए लाइफ को बेटा दुनिया में लेके आए, तो उनको भी केयर की ज़रूरत है। और ये आप पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट आप जब इस समाज का ही पार्ट हैं, आगे आप भी अपनी सोशल लाइफ बेटा देखेंगे लाइफ में, तो आप लोगों के लिए ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट एटलीस्ट यू आर अवेयर एंड यू डू नॉट डू द सेम थिंग्स जो होता आया है वो सही है, ऐसा नहीं होता। कल की क्लास में मैंने तुम्हें क्या बोला था, जस्ट बिकॉज हमारी मम्मियों ने कभी कंप्लेंट नहीं किया किसी के 2 बच्चे, मतलब आप देखोगे 2 भाई है, 3 भाई को अगर बनाना है तो हमारा क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। आई होप कि मैं वो चीज़ आपको अच्छे से कन्वे कर पाई। एंड टू ऑल द लेडीज़ एंड ऑल द लीडर्स इन द क्लास, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ गाइज, कभी भी देखिए बोला ही जा सकता है। देखिए जीवन में सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात होती है अपने काम से काम रखना। आप जीवन में अपने काम से काम रखिए, बहुत अच्छा काम कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए, बहुत नाम कमाइए, पर प्लीज़ बेटा अपने बिलीव्स को, अपने खुद के दिमाग की उपज को ज़बरदस्ती किसी के ऊपर फोर्स नहीं करना चाहिए। ओपिनियंस होना अच्छी बात होती है, आई ऑलवेज से ओपिनियंस इज़ गुड, बट बेटा भरे समाज में देखिए जो ऐसी ओपिनियंस देते हैं ना पूरे भरे समाज में, घर में उनकी बेटा एक बात नहीं सुनी जाती है। कोई उनको देखे तो गुस्सा आ जाए, पापा देखेंगे तो, लेकिन वो अपना पूरा समाज में ओपिनियन देके आएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, ज़्यादातर वैसे ही लोग होते हैं, तो उनको लगता है अरे
हमको भी तो कोई सुने तो हम जाके पूरे समाज में सुनाएंगे। तो डू नॉट डू दैट एंड डू नॉट बी अब्यूजिव गाइज, डू नॉट बी अब्यूजिव, बी रिस्पेक्टफुल। ऐसे गंदे शब्दों का, गंदी नजरों का, गंदे आचार विचार का सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, ये होता है कि आप किसी को जीवन में अनकंफर्टेबल ना कर दें, ऐसे देख के किसी को या फिजिकली किसी को ऐसे ना कर दें, अपने शब्दों से ऐसा ना कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है कि हम एक अच्छा समाज बेटा बना पाएं। देखिए ये और ये बिल्कुल बेटा कि आप जब और बड़े हो जाएंगे तो आप बेटा एक अच्छी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी और एक अच्छी सोसाइटी क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि सोसाइटी हमसे ही बनती है, ठीक है ना। तो अगर हम सही हो तो आई थिंक, अब सबको तो सही नहीं कर सकते, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे बेटा हम सही हो सकते हैं, ठीक है ना। एंड हम जैसा चाहते हैं कि दूसरे लोग हमारे साथ व्यवहार करें, हमें देखें, हमसे बातचीत करें, वैसे ही हमें भी होना चाहिए, है ना। तो ऐसी कोई भी चीज़ किसी को ना बोलिए जो तुम्हें अगर सुनना पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा, या तुम्हारी बहन को सुनना पड़े तो तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हारे भाई को ऐसा बोले तो कैसा लगेगा, यू नो। अगर हम, लेकिन वही बात है ना बेटा, अगर हम इतने समझदार होते और सब लोग इतने समझदार होते तो फिर तो बेटा कुछ होता ही नहीं ना। अब मेरी बात समझो, अगर एवरीबडी वाज लाइक दिस देन देयर वाज नो नीड टू कन्वे, बट नॉट एवरीबडी इज लाइक दिस। एंड जितना मैं समझ पाई हूँ कि वी कांट लाइक, यहाँ पे कहा अवेयरनेस क्रिएट करने का काम है, टीचर्स का काम है, पेरेंट्स का काम है, दोस्तों का काम है, क्लोज रिलेटिव का काम है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज टू क्रिएट अवेयरनेस। बहुत अच्छी बात होगी अगर एक बच्चा भी वो चीज़ सीख लेता है और अपने जीवन में अप्लाई कर देता है। बाकी तो बेटा डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। कल का भी जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, अगेन दैट इज द टॉपिक जो अब हम कल की क्लास में मिलेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय। कमेंट सेक्शन में बता देना लेक्चर कैसा लगा, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।